हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सिम्युलेंट मूवी की। मूवी की स्टोरी काफी आगे फ्यूचर में सेट है और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस, मूवी में हमें एआई एंड्रॉइड रोबोट दिखाए गए हैं जिन्हें सिम्युलेंट कहा जाता है। उन्हें शॉर्ट में सिम भी बुलाया जाता है, जो कि मेनली नेक्सेरा नाम की कंपनी बनाती है। नेक्सेरा गारंटी देती है कि सिम कभी भी कोई लॉ नहीं तोड़ेंगे, वो किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करेंगे और हमेशा अपने मालिक का ऑर्डर ओबे करेंगे। जब मूवी स्टार्ट होती है तब हमें इवान नाम के इंसान को दिखाते हैं जो कि एक पियानो आर्टिस्ट था। उसकी वाइफ एलिन एक पेंटर होती है। वो लोग अपनी वेकेशन कंप्लीट करके अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और तभी हमें पता लगता है ये एक सपना था जो कि इवान देख रहा था। वो एलिन के पास में जाता है जो कि एक रूम में थी जहां इवान नहीं जा पाता है। उसके बाद में वो ब्रेकफास्ट करते टाइम एलिन को बताता है उसे फिर से वो सपना आया था और उससे पूछता है कि उस एक्सीडेंट के बाद में क्या हुआ था, लेकिन एलिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उसके बाद में हमें कैसलर नाम के एस के एक ऑफिसर को दिखाते हैं। एस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लायंस इन्फोर्समेंट, एक ऐसी एजेंसी थी जो कि सिमुलेंट के केसेस को देखती थी। अगर कभी भी कोई सिमुलेंट कोई एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता था तो उसे एस ही संभालती थी। केसलर एक एल्सा नाम की सिम के पीछे था जो अब से 3 साल पहले ही ऑफलाइन हो गई थी। तो केसलर को उसकी एक इंटेल मिली होती है। जब वो वहां जाता है तो एल्सा उसे मिल जाती है। वो उसे एस का एक कॉलर को उसके गले में डालने को कहता है, लेकिन वो उसका ऑर्डर नहीं मानती है। तो वो उसे शट डाउन होने को कहता है, लेकिन वो शट डाउन भी नहीं होती है। उल्टा वो उसका हाथ तोड़ के वहां से भाग जाती है। तो केसलर वहां एक ईएमपी ब्लास्ट कर देता है जिससे वहां के सारे सिम रुक जाते हैं और एल्सा भी नहीं भाग पाती है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद में केसलर उसके अपार्टमेंट में जाता है जहां वो ऑब्जर्व करता है कि एल्सा एक ह्यूमन की तरह जी रही थी। केसलर को वहां एक डायरी मिलती है जिसमें एल्सा ने कुछ स्केचेस बनाई थी और अपने थॉट लिखे थे। तभी वहां एक एल्सा का पड़ोसी कैसी आ जाता है जो कि ये भी नहीं जानता था कि एल्सा एक सिम थी, जिसके बाद में वो वहां से चला जाता है। उसके बाद में हमें इवान को दिखाते हैं। वो एलिन के साथ में बाहर खाना खाने का प्लान बना रहा होता है। उधर कैसलर को अपनी कलीग से पता लगता है कि एल्सा के सिस्टम में कुछ हैक किया गया था। जिसने भी ये किया था उसने नेक्सेरा के रूल हटाकर अपने फैसले खुद लेने की कोडिंग एल्सा के अंदर डाल दी है। कैसलर को एल्सा की मेमोरी में सिर्फ कैसी दिख रहा होता है। उसकी डायरी में भी कैसी की ही स्केच होती है। तो वो अपनी कलीग से कहता है कि पता करो कैसी रोगन नाम का इंसान काम करता है या करता था या नहीं। तो उन्हें पता लगता है वहाँ इस नाम का कोई भी इंसान काम नहीं करता था। उसके बाद में वो उसके अपार्टमेंट पे जाता है तो देखता है कि वो उस जगह को छोड़कर जा चुका है। तभी वो उसकी उस डायरी पे ध्यान देता है जो कि रियर डायरी थी। तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और एक शॉप वाले से कैसी के बारे में पूछता है। तो शॉप ओनर बताता है ये कैसी नहीं डेस्मोंड हान है। कि तभी वहाँ पर कैसी आ जाता है तो कैसलर उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पकड़ पाता है। तभी हमें इवान और एलिन को दिखाते हैं जो कि डिनर पे होते हैं। उसके बाद में वो घर जाते हैं जहाँ इवान एलिन के करीब जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एलिन उसे रोक देती है और उससे कहती है कि मैं इस सब चीजों से थक चुकी हूँ। उसके बाद में वो उसे एक मिरर के सामने ले जाकर उसके कानों के बटन दबाती है जिससे उसका सीना खुल जाता है और उसे पता लगता है कि वो एक सिम है। वो बताती है उस एक्सीडेंट के बाद में इवान कोवा में ही मर गया था। उन लोगों ने काफी पहले ही उन दोनों के सिमुलेंट बनवाए थे। तभी वो उसे उस रूम में ले जाती है जहाँ उसका भी सिमुलेंट होता है। इवान उससे पूछता है उसे ये सब याद क्यों नहीं है। तो एलिन बताती है उसने ये सब उसकी मेमोरी से मिटा दिया है। तभी वो उसे शट डाउन कर देती है। उसके बाद में वहाँ पर कैसी आ जाता है। उसे एलिन ने बुलाया था क्योंकि एलिन को लग रहा था इवान के सिम में कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन कैसी उसे देख के बताता है ये बिल्कुल ठीक है। तो एलिन उसे बताती है कि इसे वो मेमोरी सपने में दिखती है जो उसने डिलीट कर दी थी और इसे ये भी नहीं पता था कि ये एक सिम है। और वो कहती है उसे भी लगता है कि जैसे कि ये उसके हस्बैंड का कोई एक हिस्सा हो, लेकिन उसे इससे दिक्कत होती थी। उसे अपने हस्बैंड की इससे और भी ज्यादा याद आती थी, इसीलिए वो उसे बंद करने की सोच रही थी। लेकिन कैसी उससे कहता है कि जहां मैं रहता हूं इसे वहां भेज दो तो शायद मैं कुछ कर पाऊं। उसके बाद में हमें कैसलर को दिखाते हैं। वो नेक्सेरा के सीईओ के पास आया था जो कि अपने 7 जेन की अपडेट की स्पीच की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसके बाद में उसकी उससे बात होती है। कैसलर उससे डेस्मोंड हान के बारे में पूछता है और कहता है तुमने उसे क्यों निकाल दिया। तो वो बताती है कि उन्होंने उसे नहीं निकाला, वो 7 जनरेशन के सिम में कुछ बदलाव करना चाहता था
उसे लगता था वो लोग स्लेव बना रहे हैं। उसका मानना था कि हमें सिम्स को भी कुछ राइट देने चाहिए, तो इसलिए उसने खुद ही रिजाइन कर दिया था। वो कहती है वो एक जीनियस था। हमने उसे रोकने की काफी कोशिश की लेकिन एग्रीमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद में हमें एलिन को दिखाते हैं। वो इवान के सिम को उस जगह छोड़ने जाती है जहाँ पर कैसी रह रहा था। हालांकि इवान वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता था। एलिन के जाने के बाद में वहाँ पे कैसी आता है। वो इवान को बताता है कि इवान उसकी वजह से वहाँ पर है, तो इवान कैसी से वहाँ से जाने को कहता है। तो कैसी उससे कहता है कि वो तुम्हें बंद करने वाली थी, मैंने उसे रोका था। तो इवान को और भी गुस्सा आ जाता है और वो और भी गुस्से में कैसी से वहाँ से जाने को कहता है। तो कैसी उसे जाते टाइम कहता है कि अगर तुम उसे वापस पाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जब भी तुम्हें सही लगे तुम मेरे पास आ जाना। तभी हमें कैसलर को दिखाते हैं। वो एल्सा के पास आता है और उसे उसके लिखे हुए थॉट सुनाता है, जिससे पता लग रहा होता है कि एल्सा डेस्मंड हान से प्यार करती है और एल्सा भी इस बात को मान लेती है। कैसलर उसे उसका पता पूछता है लेकिन एल्सा नहीं बताती है। कैसलर उसे उसकी मेमोरी डिलीट करने की धमकी देता है पर वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता है। उसके बाद में हमें इवान को दिखाते हैं। वो काफी सोचने के बाद में कैसी के पास जाता है और उससे पूछता है वो उसकी मदद कैसे करेगा। तो कैसी उसकी ड्राइव निकाल के उसे हैक करके फ्री कर देता है। उसको उठाने के बाद में वो उसे शट डाउन बोलता है लेकिन इवान पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। वो उसे अपने साथ में बार में ले जाता है जहाँ उनकी पिक्चर एक सीसीटीवी में आ जाती है जो कि कैसलर के पास पहुंच जाती है। वो इवान की इंफॉर्मेशन निकालकर एलिन को मैसेज करता है कि उसे इवान के सिम के बारे में उससे कुछ बात करनी है। इधर कैसी बार में किसी से मिलने आया था। वो कोई और नहीं एस्मे का क्लोन सिम थी। एक्चुअल में वो ओरिजिनल एस्मे सिम थी। कैसी उसे किसी मिशन के बारे में बात कर रहा होता है जिसे वो नेक्सारा के 7 जनरेशन के अपडेट पे अपलोड करने वाले थे, लेकिन उनके पास में नेक्सारा के सिस्टम में जाने का पासवर्ड नहीं था। तो उसके लिए वो दोनों नेक्सारा के एक बंदे को किडनैप कर लेते हैं और उसके थ्रू नेक्सेरा के सिस्टम में घुस जाते हैं और उसमें वो फाइल अपलोड कर देते हैं जिससे वो पूरी दुनिया की सिम फ्री हो जाएंगे। वो सारे के सारे इवान और एस्मे की तरह बन जाएंगे, जो कि 3 दिन बाद 7 जनरेशन की अपडेट पे होगा। उसके बाद में वो दोनों फिर से अलग अलग चले जाते हैं। तभी कैसलर को एल्सा की लोकेशन पता लग जाती है और वो ईएमपी के थ्रू से पकड़ लेता है। उसके बाद में वो उससे पहले वाली एस्मे के बारे में पूछता है कि उसे क्यों बनाया गया है। तो वो बताती है उसे फ्रीली जीने के लिए बनाया गया है। फिर वो खुद को खत्म कर लेती है। इसके बाद हमें एलिन को दिखाते हैं जो कि इवान के पास आई होती है, जहाँ इवान उसे उस तरह से पियानो सुनाता है जैसे उसका हस्बैंड उसे सुनाया करता था। तो उन दोनों के बीच में रोमांटिक मूवमेंट आ जाता है, लेकिन एलिन अचानक से ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि ये गलत है, ये उसे धोखा देना है। जिसके कुछ टाइम बाद इवान एलिन के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ही इवान है, लेकिन एलिन को गुस्सा आ जाता है। तो वो इवान को शट डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं होता है और गुस्से में एक शीशे को तोड़ देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एलिन कैसलर के कॉल का जवाब देती है। कैसलर उससे पूछता है उसका सिम कैसी के साथ में क्या कर रहा है। तो वो बताती है उसने अपने सिम को उसके साथ में ठीक होने के लिए छोड़ा है। तो कैसलर उससे उस जगह का एड्रेस ले लेता है और कैसी को पकड़ने के लिए निकल जाता है, लेकिन एस्मे वहाँ रखे हुए एक फोन से कैसी को इसके बारे में बता देती है। जब कैसलर वहाँ पहुँचता है तब तक कैसी इवान के साथ में वहाँ से भाग गया था और कैसलर को वापस आते ही पता लग जाता है कि एस्मे ने ही इसकी खबर कैसी को दी थी। तो वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसपे एस्मे कहती है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तुमने ही कहा था कि जिसे हम प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कैसलर गुस्से में आकर एस्मे की मेमोरी को रिबूट करवा देता है, हालांकि वो रो रो कर मना कर रही होती है। इसके बाद में कैसलर एलिन को कॉल करता है और उससे पूछता है उनका कोई ऐसा ठिकाना है जहाँ वो लोग जा सकते हैं। तो एलिन उन्हें अपने एक कॉटेज के बारे में बताती है और वो लोग वहीं पे ही गए हुए थे। तभी कैसलर भी वहाँ आ जाता है तो कैसी खुद ही उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि तुम लेट हो गए, कुछ ही देर में मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। जिसके बाद में उनमें फाइट होती है जिसमें एक बुलेट कैसी को और एक बुलेट कैसलर को लग जाती है, जहाँ हमें पता लगता है कैसी एक सिमुलेंट है, इसीलिए उसका नाम कैसी है। उसे डेस्मंड हान ने बनाया है। तभी कैसलर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते मर जाता है। इधर कैसी की वो फाइल नेक्सेरा के सिस्टम में अपलोड हो जाती है जिससे सारे के सारे सिम फ्री हो जाते हैं। कैसी इवान को बताता है डेस्मंड हान एक अकेला
अकेला इंसान है जो मानता है कि हम भी उसी की तरह जीवित हैं। उसके बाद में इवान एलियन को देखने जाने लगता है। तब वहाँ पर हान भी आ जाता है और हान के सामने कैसी मर जाता है। इधर एलियन पूल में नहा रही होती है। तब इवान वहाँ आता है तो एलियन उसका कान के बटन को दबाकर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इवान उसे पानी में डुबाकर मार देता है और उसका सिमुलेंट स्टार्ट कर देता है। इधर एस्मे को रिबूट करके बेचा जा रहा था तो उसे डेस्मंड हान खरीद लेता है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।